छोटे भाई और बड़े भाई में किसी मामले में बहस हो गई और बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा सुना दिया। उसके थोड़ी देर बाद छोटे भाई को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि वाकई गलती उसकी थी और उसने नासमझी में अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए। अब वो महात्मा जी के पास गया, बोला महात्मा जी ऐसा ऐसा हो गया है और मैं अपने द्वारा कहे गए शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे इसका सॉल्यूशन दे देंगे, बस तुम छोटा सा मेरा एक काम कर दो। वो अंदर जाओ, एक बड़ी सी डलिया रखी है, उस डलिया में थोड़े पंख रखे हैं, उन पंखों को चौराहे पर जाके फैला दो और फिर कल मेरे पास इसी समय घड़ी देख के बिल्कुल इसी समय आ जाना, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। वो आदमी गया डलिया में पंख लेकर और पंख चौराहे पे फैला दिए और अगले दिन फिर महात्मा जी के पास उसी समय पर गया। तब महात्मा जी ने उससे कहा एक छोटा सा काम और कर दो, दूसरी डलिया ले जाओ, उस डलिया में सारे पंख बीन के ले आओ, उसके तुरंत बाद मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगा। वो गया और उसने देखा पंख तो इधर उधर हो चुके थे। अब वो मायूस सा चेहरा लेकर महात्मा जी के पास आया, बोला महात्मा जी सारे पंख तो उड़ चुके हैं, अब उन्हें कलेक्ट करना संभव नहीं है, अब उन्हें मैं कैसे कलेक्ट करूं? महात्मा जी बोले जैसे उन पंखों को इकट्ठा करना अब संभव नहीं है, वैसा ही हमारे द्वारा मुंह से निकाले गए शब्दों के साथ भी होता है। हम अपने मुंह से कड़वे बुरे शब्द निकाल तो सकते हैं, पर कुछ भी करके चाह कर भी उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोलने के पहले शब्द हमारे गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद हम शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। तो दोस्तों जुबान पर नियंत्रण रखने में ही फायदा है, क्योंकि बोले गए शब्द, बीता हुआ कल और टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं लिया जा सकता।